दोस्तों, ईरान में नए सुप्रीम लीडर ने आते ही मिसाइल युद्ध का ऑर्डर दे दिया है और इसके बाद ईरान से अब ड्रोन्स की जगह मिसाइलें सीधे लॉन्च की जाने लगी हैं। और अब कैसे कैसे ये युद्ध अगले चरण में पहुंचता जा रहा है, सब जानेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, हमने देखा है कि अब तक ड्रोन से सबसे ज्यादा हमले हो रहे थे, लेकिन अब बड़े लेवल पर मिसाइल्स भी फायर की जाने लगी हैं। क्या कुछ हो रहा है अब ईरान में? बहुत बड़ा संदेश आपकी स्क्रीन्स के ऊपर आप देखिए, ये इंटरनेशनल वेबसाइट्स के हवाले से ये खबर है और यहाँ पर लिखा गया है ईरान लॉन्च न्यू बैरेज ऑफ मिसाइल ड्रोन्स आफ्टर न्यू लीडर नेम्ड। नए जो लीडर हैं, और इसमें खबर कहाँ पर है, खबर नीचे है। ये मिसाइल फतेह 2 बताई जा रही है और इस पर इन्होंने इस पर लिखा है एट योर सर्विस सैयद मोस्तबा, यानी कि सैयद मोस्तबा के सम्मान में ये मिसाइल है, मैदान में, या सैयद मुस्तबा की सेवा में, या इसको जैसे हिंदी में कैलकुलेट आप कर सकते हैं, क्योंकि ये उनकी वर्ड में है लबयाक सैयद मोस्तबा, जिसको हिंदी में कहा गया है एट योर सर्विस सैयद मोस्तबा। तो अब भारतीय भाषा में या उत्तर प्रदेश की भाषा में हम ये कह सकते हैं कि मोस्तबा के सम्मान में फतेह मिसाइल 2 है मैदान में, और मिसाइल के ऊपर लिखकर बाकायदा मिसाइल चलाई जा रही है। और मुश्तबा के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुश्तबा खामनई के नए सुप्रीम लीडर बनने के बाद ये पहला दृश्य देखने को मिला है, पहली तस्वीर सामने आई है कि मिसाइल के ऊपर, इससे पहले मिनाब में मारी गई बच्चियों के नाम मिसाइल के ऊपर लिखकर फायर किए गए थे, और ये अब खामनई के सम्मान में ये मिसाइल चलाने का दावा यहाँ पर किया जा रहा है। और ये जो फतेह 2 मिसाइल है आपकी स्क्रीन्स के ऊपर, ये फतेह 2 मिसाइल बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि इसको दाग दिया गया है। ये ध्वनि की रफ्तार से भी 18 गुना तेज़, 15 गुना तेज़ रफ्तार से चलती है। आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ ये मिसाइल चलती है। और इस मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि इस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पाना अमेरिकी और ईरान और इजरायली दोनों के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, दोनों के बस की बात नहीं है। और फतेह 1 जो पहली मिसाइल थी, उसके बाद अब ये दूसरी मिसाइल लॉन्च की गई है। और नई ताजपोशी के बाद, ईरान में नए सुप्रीम लीडर घोषित होने के बाद, अब ये युद्ध का नया पैटर्न देखने को मिल रहा है कि अभी तक ड्रोन्स, जो शाहेद 136 ड्रोन्स थे, कामकाजी ड्रोन थे, वो उनसे हमले हो रहे थे। वो भी 2000 किलोमीटर तक की मार कर रहे थे अपने साथ, 5-5, 10-10 किलो जो है पेलोड लेकर के, पेलोड का मतलब है इतना बारूद ले लेकर जा रहे थे। और वो भी इतने आधुनिक ड्रोन्स थे कि अमेरिका को उनकी नकल करनी पड़ गई। अमेरिका ने उन्हीं तरीके के एक और ड्रोन विकसित किए हैं, क्योंकि ये 20-25 लाख के ड्रोन, इनके जो है करोड़ों रुपए की मिसाइल को, एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर रहे थे, उनकी मिसाइलों से लोहा ले रहे थे। अमेरिका की जेब ढीली होने लग गई, तो अमेरिका ने डिसाइड किया कि भैया छोटे छोटे ही बनाओ। जैसे छोटे छोटे पड़ाके से बड़ा धमाका कर रहा है ईरान, वैसे ही छोटे छोटे बनाओ। यहाँ तो छोटे ड्रोन से हमारा पूरा भीमकाय सिस्टम उड़ाए दे रहे हैं। हमको उनके एक ड्रोन को मार गिराने के लिए इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें मारनी पड़ रही हैं। तो जब अमेरिका और इजराइल दोनों की जेबों पर बड़ा असर पड़ने लग गया, तो उन्होंने उसी तरीके की नकल करके छोटे ड्रोन, क्योंकि ड्रोन जो कुछ मार गिराए इन्होंने, वो ले करके गए और बोले भैया ऐसा बनाओ, इस तरीके का कुछ बनाओ, तो इसको हम उड़ाएंगे। खैर, बहरहाल इस तरीके की जो फतेह मिसाइल है, फतेह मिसाइल लॉन्च कर दी गई है ईरान के भीतर से। ये दावा ईरानियन अखबारों और ईरानियन मीडिया के हवाले से किया जा रहा है। और जैसे ही अब मिसाइल्स लॉन्च हुई हैं, वैसे ही युद्ध के तमाम सारे जो नियम हैं वो बदलते हुए दिखाई दिए हैं। युद्ध का पैटर्न एक लेवल अप होता हुआ और भीषण और गंभीर होता हुआ दिखलाई दे रहा है ईरान के भीतर। अभी इजराइल में क्या हुआ, आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों। जब इधर से मिसाइलें लॉन्च की गई, तब ईरानियन मीडिया की तरफ से ये दावा किया गया कि इजराइल के भीतर कितना नुकसान हुआ है, कितने टारगेट हिट्स हुए हैं। असल तस्वीर इजराइल के भीतर क्या है, वहाँ फ़ोटो लेना, वीडियो लेना और ये सब करना मना है। इजराइल के पक्ष में ये बताओ कि वो जीत रहा है, तब तो ठीक है, वरना वहाँ गिरफ्तारियाँ होने लग गई हैं। ये खबरें निकल करके आ रही हैं। और उसके बाद बड़ी खबर क्या, ये एक वीडियो तेहरान टाइम्स के हवाले से जारी किया गया इस मिसाइल को लॉन्च करते हुए कि ये मिसाइल जब खामनई नए यहाँ के सुप्रीम लीडर बने, तो यहाँ पर लिखा गया है ईरान लॉन्च 2 वेव्स ऑफ मिसाइल एट इजराइल आफ्टर न्यू लीडर इलेक्टेड, यानी नए लीडर बनने के बाद ये
फतेह मिसाइल 2 लॉन्च की गई है। कहाँ से लॉन्च की जा रही है वो छुपाने के लिए चारों तरफ ब्लर कर दिया गया है और उस मिसाइल का दृश्य, उस मिसाइल का वीडियो यहाँ पर जो है तेहरान टाइम्स के हवाले से यहाँ पर दिखलाया जा रहा है। हम आपको ऑथेंटिक सोर्स के हवाले से ही खबर दिखाते हैं। अगर कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिलता, बहुत वीडियो टहल रहे हैं, लाखों करोड़ों वीडियो की, यहाँ मारा, वहाँ मारा, वहाँ हमला, यहाँ हमला, लेकिन जब तक चीज़ें ऑथेंटिक नहीं होती हैं, या तो ईरानियन मीडिया उसे ऑथेंटिक करे कि भाई हमारी तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमने ये काम किया है, या तो इजराइल मीडिया ये कहे कि हमारी तरफ ये नुकसान हुआ है। दोनों के दावों के आधार पर हम आपको खबर को बतलाते हैं, चेक करके लेकर के आते हैं। वो तमाम वीडियो जो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, हम उन वीडियोस के आधार पर कोई भी दावा या कोई भी खबर आपको नहीं बतलाते हैं। उन खबर को हम ड्रॉप कर देते हैं, आप तक लेकर के नहीं आते हैं। अब जब इन मिसाइल्स का हमला होना शुरू हुआ है, क्योंकि इसमें क्लस्टर मिसाइल्स भी शामिल हैं फतेह 2 के अलावा, तो खैबर शेखन और खुर्रम शहर जो क्लस्टर मिसाइल्स हैं, ये मिसाइल्स क्या करती हैं, एक मिस जाती तो एक मिसाइल है, लेकिन जैसे वो रामायण महाभारत में आपने देखा होगा, मारा एक तीर और उसके बाद कई तीर हो गए। तो जाती तो एक मिसाइल है, लेकिन वो अलग अलग कई सारे तीरों में, कई सारे मिसाइल्स में टूट जाती है और अलग अलग जाकर के गिर जाती है। उनकी खासियत ये है, कोई अभी फूटता है, कोई 2 घंटे बाद फूटता है, कोई 5 सेकंड बाद फूटता है, कोई 2 दिन बाद फूटता है। मान लो मिसाइल ने बिखरा दिए, कुछ गिर गया कहीं अनजान जगह पर जाकर, तो पड़ा रहता, बाद में दखता है। तो अभी कल एक विजुअल आया था, हालांकि वो ऑथेंटिक नहीं हो पाया, इसलिए हमने आपको नहीं दिखाया। वो ऐसा तैर रहा था कि उसको डिफ्यूज़ कर रहे थे, और डिफ्यूज़ करने के इजराइलियन जो फोर्स है वो उसको डिफ्यूज़ कर रही थी, और डिफ्यूज़ करने के दौरान वो ब्लास्ट हो गया। उसके विजुअल हैं, लेकिन वो कब का है वो हमें मालूम नहीं चल सका, और वो ऑथेंटिक नहीं हो सका वहाँ के अखबारों और मीडिया द्वारा, तो हमने आपको दिखाया नहीं। खैर, अब जो हैं, अब ये जो फारस न्यूज़ एजेंसी है, इसके हवाले से खबर निकल करके सामने आ रही है, चैनल 12 ऑफ जियोनिस्ट रिजीम। अब यहाँ पर ये लिख रहे हैं, द लास्ट मिसाइल फायर्ड फ्रॉम ईरान कैरियर्ड 24 small bombs, each weight 2 to 5 kilogram, which have been scattered over a वाइड एरिया। यही बात मैं कह रहा था कि वो जो मिसाइल वहाँ से चल रही है, उसके 2-2, 5-5 किलोग्राम के बम अलग हो जा रहे हैं, और वो बम उन्होंने किस तरीके की तबाही इजराइल के भीतर मचाई है, फारस न्यूज़ एजेंसी के हवाले से हम ये चित्र आपको दिखला रहे हैं। ये इजराइल के भीतर का दृश्य है, वहाँ का वीडियो है, और इजराइल कहता है कि हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ है, हमारे यहाँ सब शांति है, और यहाँ की फिजाओं में जो है हवा एकदम है यहाँ की निराली, यहाँ पे सब शांति है। तो वो नहीं है। अब ये तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यहाँ ईरानियन मिसाइल जो हैं वो आकाश में रोशन कर दे रही हैं आकाश को। ऑक्युपाइड टेरिटरीज़ हैं, ऑक्युपाइड टेरिटरीज़ उन टेरिटरीज़ में इनका कहने का मतलब है जहाँ पर इजराइल ने कब्ज़ा कर रखा है, फ़िलिस्तीन की वो टेरिटरीज़ हैं, वो इलाके हैं, यरूशलेम के इलाके हैं, या दूसरी वो जगहें हैं, उन जगहों के ऊपर यहाँ ईरान की जो मिसाइलें हैं वो जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और क्लस्टर मिसाइल इसी को कहते हैं कि एक मिसाइल चलती है और उसके साथ में कई मिसाइलों में वो टूट जाती है। देखिए, एक मिसाइल के साथ इतनी मिसाइलें हो गई हैं, 80 इवन 100 मिसाइलें भी साथ में हो जाती हैं, बॉम्ब्स जिसको कहें हो जाते हैं, और वो अलग अलग टारगेट्स पर जाकर बिखर जाते हैं, गिर जाते हैं। ये बहुत घातक हमला माना जा रहा है, और इनका जवाब अमेरिका और इजराइल दोनों के पास अभी तक नहीं है। अभी तक ऐसी मिसाइलें उधर से नहीं चली हैं। अब इन सब के बीच बड़ी खबर निकल करके ये आ रही है, प्रेस टीवी के हवाले से है। प्रेस टीवी क्या है? प्रेस टीवी जो है वो ईरान का फर्स्ट इंटरनेशनल न्यूज़ नेटवर्क है, और इसके हवाले से ये खबर दिखलाई जा रही है। ये इस बात का दावा कर रहे हैं कि इजरायली रिजीम जो है वहाँ पर ये सीसीटीवी कैमरे तोड़े जा रहे हैं, और ताकि ये जो इनके यहाँ जो नुकसान हो रहा है, जो बाकी चीज़ें हो रही हैं, या इन कैमरों को हाईजैक करके, या इन कैमरों को उसको क्या कहते हैं, हैक करके ईरान
ईरानियन सरकार जो है यहाँ पर कोई चीज़ ना कर पाए, इसलिए ये लोग ये कैमरे तोड़ रहे हैं। ये इजरायली सैनिक हैं, आप देखिए नीचे 2 इजरायली महिला सैनिक सीढ़ी पकड़ करके खड़ी हुई हैं और ऊपर इजराइल का ये सैनिक जो है सीसीटीवी को तोड़ रहा है, फोड़ रहा है, ताकि यहाँ के दृश्य कैप्चर ना हो सकें। या इसका दूसरा कारण, हालांकि इन लोगों ने यही लिखा है कि डिस्ट्रक्ट हाइड करने के लिए, दबाने के लिए, चीज़ें जो है छुपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इसका एक कारण ये भी हो सकता है, वो हम अपनी तरफ से जोड़ देते हैं कि इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जैसे इन लोगों ने सीसीटीवी हैक किए थे, इजरायलियंस ने सीसीटीवी हैक किए, सीसीटीवी हैक करने के बाद खामनई, आयतुल्ला खामनई कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, उनकी लोकेशन का, उनकी आवाजाही का, उनकी मूवमेंट का पता इन्होंने इसी आधार पर लगाया था। इनके जो बॉडीगार्ड्स हैं, इनके जो सुरक्षा कर्मी हैं, इनके जो सैन्य कर्मी हैं, उन सब के घरों के सीसीटीवी इन लोगों ने हैक किए थे और उसके आधार पर इन लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि आज खामनई कहाँ हो सकते हैं। तो इसलिए जो है चोर की दाढ़ी में तिनका, और अब चोर जो है वो अपने सीसीटीवी फोड़ रहा है, अपने सीसीटीवी को हटा रहा है ताकि वो हैक ना कर सकें। और यहाँ प्रेस टीवी की तरफ से दावा फिलहाल ये किया गया है कि यहाँ की चीज़ें दिख ना सकें, क्योंकि छुपाई जा सके, क्योंकि वो हैक करके भी यहाँ की चीज़ों को दिखला सकते हैं, जिसकी वजह से ये तोड़ फोड़ रहे हैं, अपना सीसीटीवी ही तोड़े डाल रहे हैं या खोले ले रहे हैं। ये सब दावे किए जा रहे हैं, प्रेस टीवी की तरफ से ये दावा किया गया है। अब तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तेल अवीव का दृश्य बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि तेल अवीव का ये दृश्य है और तेल अवीव में यहाँ पर देखिए बड़ा विस्फोट होता हुआ अभी अभी दिखलाई दिया है। 3:21 की ये खबर है और हम ये वीडियो कर रहे हैं लगभग 5:30 बजे के आसपास। उस समय ये तोड़फोड़ होती हुई दिखलाई दे रही है और किस तरीके के हालात वहाँ पर हैं उसका एक ये वीडियो है। और एक और वीडियो यहाँ पर इन्होंने पोस्ट किया है और ये बतलाने की कोशिश की है कि इजराइल के भीतर वाकई इस समय के जो हालात हैं वो किस तरीके के हैं। और यहाँ पर तेल अवीव ने कहा है कि इजरायली फ्रेश मिसाइल इजराइल के भीतर अटैक हुआ है तेल अवीव में, उसका ये वीडियो यहाँ पर इन्होंने प्रसारित किया है, बतलाया है कि तेल अवीव में फ्रेश मिसाइल अटैक हुआ है। उस जो अभी आयतुल्ला खामनई जो नए उनके जो सुपुत्र हैं वो बने हैं नए सुप्रीम लीडर, उनके बनने के बाद मिसाइल अटैक्स तेज हो गए हैं। और तेल अवीव, क्योंकि मेन टारगेट तेल अवीव है, ईरान से सारा जो वार है वो तेल अवीव के ऊपर हो रहा है, क्योंकि बहरीन से, कुवैत से, सऊदी अरेबिया से, जॉर्डन से, इन सब इलाक़ों से, यूएई से, इन सब इलाक़ों से इनकी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाती है, बीच से इनको गिरा लेने की कोशिश की जाती है। इसलिए वहाँ जो वॉर कर रहा है ईरान, वो जो मिसाइलें वहाँ दाग रहा है या ड्रोन जो वहाँ दाग रहा है, वो ड्रोन दाग रहा है अमेरिकी थार्ड रडार सिस्टम्स को तबाह करने के लिए, उनकी आँख फोड़ने के लिए, या उन आँख को तबाह करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि अगर रडार नहीं रहेंगे, डिफेंस सिस्टम नहीं रहेंगे, तो ईरान और इजराइल के बीच में कोई नहीं आ पाएगा। तो अभी तो ईरान तक पहुंच के लिए अमेरिका के कई सारे ठिकानों तक से गुजरना पड़ता है, तब जाकर वहां तक पहुंच पाते हैं। इसीलिए बाकी कंट्रीज़ में जो हमले हैं वो अमेरिकी बेसिस के ऊपर हो रहे हैं। मेन टारगेट इजराइल ही है, तेल अवीव है और ऑक्युपाइड इलाके हैं। ऑक्युपाइड इलाके ईरान में उनको कहते हैं, ईरान के लोग उनको कहते हैं जिन फ़िलिस्तीन के इलाकों को इजराइल ने पहले से ऑक्युपाइड कर लिया है, छीन लिया है, जबरन ले लिया है। जैसे आप वेस्ट बैंक का इलाके से नीचे जो मस्जिद है, क्या बोलते हैं, यरूशलेम का जो इलाका है और उसके पास का आसपास के इलाके हैं, उन इलाकों में भी बमबारी, उन इलाकों में भी मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं ईरान की तरफ से। और बदले में इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ईरान में कोई बॉम्ब नहीं गिर रहा है या ईरान में कोई अटैक नहीं है, सिर्फ ईरान ही घुस करके मार रहा है, ऐसा नहीं है। ईरान में भी बहुत बड़े स्तर पर ईरान का नुकसान हो रहा है। उनके तेल के कुओं पर हमने कल परसों देखा किस तरीके से हमला हुआ, उनके तेल ऑयल डिपो के ऊपर हमला हुआ। तो ईरान में हॉस्पिटल्स, स्कूल्स की बिल्डिंग, रिहायशी इलाकों के ऊपर और तमाम सारे लोग, मुझे लगता है 2000 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं अभी तक इस कॉन्फ्लिक्ट के भीतर।
तेहरान टाइम्स के हवाले से एक और ख़बर है कि ऑक्युपाइड फ़िलिस्तीन के इलाकों के ऊपर जो है वो नया हमला यहाँ पर हुआ है। ये भी आज ही की खबर है, वो भी आज ही की खबर ये दिखलाई जा रही है। और ये देखिए ये भी उसी तरीके के वीडियो हैं। वीडियो तो आप तमाम सारी वीडियो तस्वीरें आप देख ही चुके हैं कि किस तरीके से ईरान, कहने का मतलब ये है कि ईरान में ट्रंप ने कहा था कि बिना हमारे ईरान के भीतर कोई और आदमी बन नहीं सकता है, हम जब कहेंगे यस तब उसी आदमी को बनाना। लेकिन ईरान ने ये दिखला दिया है कि तुम होते कौन हो ये बात कहने वाले। और जो नया हमारा सुप्रीम लीडर है उस सुप्रीम लीडर में पहले वाले सुप्रीम लीडर से ज़्यादा एग्रेशन है, ये बताने की कोशिश दुनिया को की गई है। क्योंकि एक बात मैं कहना चाहता हूँ, तमाम सारे जगहों पर इस बात का जिक्र किया गया है कि आयतुल्लाह खामनेई कभी इस बात को चाहते नहीं थे कि उनका देश परमाणु बम बनाए। आयतुल्लाह खामनेई की वजह से ही ईरान कभी परमाणु बम नहीं बना पाया। बहुत जगह इस बात का उल्लेख किया गया है। मैं जब रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था इस बारे में, तो ये बहुत जगह उल्लेख मिला कि आयतुल्लाह खामनेई नहीं चाहते थे कि उनका देश कोई ऐसा बम बनाए जो समग्र मानवता के लिए खतरा हो। और इन्होंने ऐसी मिसाइल्स बनाई, ऐसे रॉकेट बनाए या ऐसे ड्रोन्स बनाए जो अपनी रक्षा के लिए एक लिमिटेड जगह पर हमले करने के लिए या दुश्मन को मार गिराने के लिए काफ़ी हो। लेकिन ऐसा परमाणु बम आयतुल्लाह खामनेई नहीं चाहते थे जो आगे आने वाली पीढ़ियां लूली लंगड़ी पैदा हों और उनके डीएनए चेंज हो जाएं, क्योंकि परमाणु बम से तो ऐसा ही होता है। तो खामनेई नहीं चाहते थे कि ऐसा बम बनाया जाए और खामनेई के बेटे चाहते थे कि बना लिया जाए, इनकी सेना चाहती थी कि बना लिया जाए, लेकिन खामनेई की वजह से अब तक ये परमाणु बम नहीं बना पाए। और अब ये बहुत तेज़ी से ईरान के भीतर सड़कों पर ये नारे लगने लग गए हैं कि वी वांट एटम बम, वी वांट परमाणु बम, वी वांट न्यूक्लियर। और अब इन हालातों में, रिजीम बदलने की हालातों में, आयतुल्लाह खामनेई के ना रहने के बाद अब ये देखा जा रहा है कि परमाणु बम बनाने का रास्ता और ज़्यादा साफ हो गया। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं अमेरिका नहीं बनाने दे रहा था, चोरी छुपे कुछ भी कर सकते थे, बना सकते थे, टेस्ट भी कर सकते थे। लेकिन आयतुल्लाह खामनेई खुद ये नहीं चाहते थे कि परमाणु बम बने। बहुत जगह जिक्र है इस बात का। तो अब परमाणु बम बनाने का भी रास्ता साफ हो गया है। पिछली बार हमने 13 दिनों की वॉर में हमने 12 दिनों की वॉर में एक बात को नोटिस किया था कि बड़ी मिसाइलें चलाई नहीं गई थी। 12 दिनों की वॉर में बड़ी मिसाइलें नहीं चली थीं। खबरें चली थी कि है इनके पास ये है, इनके पास वो है, ये इनके पास ये शक्ति है। लेकिन ये पहली बार देखा जा रहा है कि फतेह 1 भी चली, फतेह 2 भी आज चल गई खामनेई के ताजपोशी के बाद। और इससे पहले खुर्रम शहर 1 क्लस्टर मिसाइल खुर्रम शहर भी चल गई, और उससे पहले एक और मिसाइल थी खैबर शेखन, वो भी चल गई। तो अब पूरी तरीके से मिसाइल अटैक और एग्रेसिव अटैक की कंडीशन में ईरान आ चुका है। और ईरान एग्रेशन के साथ अब अटैक करने लगा है। जब से तेल के कुएं के ऊपर तेहरान के शहरान में जो तेल का ऑयल डिपो है या ऑयल इनका कारखाना है, वहाँ पर जब से हमला हुआ उसके बाद और एग्रेशन दिखाई दे रहा है ईरान की तरफ से। यानी कि नए सुप्रीम लीडर के आते ही ईरान की तरफ से अब हमले और तेज कर दिए गए हैं। सीधे मिसाइलों से हमले करने के ऑर्डर्स जो है वो दे दिए गए हैं और अब ये हमले और भी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। IRGC की तरफ से भी ऐसा कह दिया गया है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।